दिल्ली में चल रहे एआई समिट को मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही थी, लेकिन इस समिट ने देश की साख पर ही धब्बा लगा दिया है। पहले दिन जहां अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया, लोगों ने समिट में अपने अहम उपकरणों के चोरी होने की शिकायत की और अब एआई के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसे लेकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस समिट के दौरान जो वाकया सामने आया, उससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। दरअसल समिट में शामिल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबो पेश किया गया। यूनिवर्सिटी ने इस रोबो को अपने छात्रों की मेहनत का नतीजा बताया। दूरदर्शन समेत कई चैनलों ने इसका प्रसारण भी किया। मोदी सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चीन की प्रतिक्रिया आई और इस दावे का फैक्ट चेक कर दिया। बताया कि एक भारतीय यूनिवर्सिटी हमारे यहां बने रोबो को अपना बनाकर दिखा रही है, जिसके बाद कई चैनल्स ने ये वीडियो भी हटा लिए और इसके बाद यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर कर दिया गया। इस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने अपनी सफाई दी है। बिल्कुल सर, उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पस। मगर इस मामले ने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। समिट के पहले ही दिन कई उपकरणों की चोरी हो जाती है। नियोसैपियन के सीईओ धनंजय यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के दौरे के चलते पहले उनसे स्टॉल खाली करने को कहा और भरोसा दिलाया कि सामान सुरक्षित रहेगा। 6 घंटे तक हमें अपने ही स्टॉल से दूर रखा गया और जब हम वहां वापस पहुंचे तो कंपनी के कुछ एआई वेरिएबल्स चोरी हो गए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस खराब मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय ये एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बनकर रह गया है, जहां भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने नियोसैपियन के स्टॉल में हुई चोरी में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों के पास से एआई वेरिएबल्स भी बरामद कर लिए गए हैं। सीईओ धनंजय यादव की तरफ से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इस समिट को वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को और मजबूत बनाने में भारत के लिए एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख दांव पर लग गई है, जो मोदी सरकार के कार्यकाल पर बड़े धब्बे के रूप में देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।